तुम्हें पता है, जब एक शादीशुदा औरत की आंखों में देखते हो तो वहां दो औरतें रहती हैं। एक वो जो समाज को दिखाती है, सिंदूर, चूड़ियां, कर्तव्यों की बेड़ियां, और दूसरी वो जो अंदर छुपी बैठी है, एक बंद पंखुड़ियों वाला फूल जो कभी खिला ही नहीं। आज मैं तुम्हें उस दूसरी औरत तक पहुंचने का रास्ता दिखाऊंगा। वो रास्ता जो तुम्हारी सांसों में छुपा है, तुम्हारे इरादों में छुपा है, तुम्हारी चुप्पी में छुपा है। ये कोई तरीका नहीं है, ये क्रांति है तुम्हारे अंदर की मर्दानगी की और उसके अंदर की स्त्रीत्व की। सुनो, बैठ जाओ आराम से, क्योंकि ये वो बातें हैं जो तुम्हारे दादा नहीं जानते थे, तुम्हारे पिता नहीं जानते थे और तुम्हारे दोस्त कभी नहीं बताएंगे। ये रहस्य है उस गैप का जो हर शादी में पैदा हो जाता है, वो खालीपन जहां पति की उपस्थिति भी अनुपस्थिति लगती है और एक अजनबी की अनुपस्थिति भी उपस्थिति महसूस हो सकती है। समझ रहे हो? अच्छा, तो पहला सत्य ये है कि तुम पटाने नहीं जा रहे, तुम जगाने जा रहे हो। उसके अंदर सोई हुई वो औरत जो उसकी शादी की रात मर गई थी, जो उसके बच्चे के जन्म पर खो गई थी, जो रोज के घरेलू झगड़ों में दफन हो गई थी। तुम्हारा काम है उसे जीवित करना, ना कि अपने कब्जे में लेना। और इसके लिए पहला गुप्त द्वार है श्रवण। नहीं, सुनना नहीं, श्रवण। फर्क समझो। सुनना तो हर कोई करता है, पति सुनता है और जवाब देता है, बच्चे सुनते हैं और मांगते हैं, समाज सुनता है और निर्णय देता है। पर श्रवण वो है जब तुम्हारे कान नहीं, तुम्हारी आत्मा सुनती है। जब वो बोलती है कि आज बहुत थकान है, तो तुम नहीं कहते आराम कर लो, तुम पूछते हो कौन सी थकान, शरीर की या आत्मा की? देखा, ये वो सवाल है जो उसके पति ने कभी नहीं पूछा। ये वो ध्यान है जो उसे किसी ने नहीं दिया। और जब एक औरत को लगता है कि कोई उसे समझ रहा है, ना कि सिर्फ सुन रहा है, तो उसका दिल अपने आप उस ओर खींचता है, जैसे फूल सूरज की ओर। पर यहाँ गलती मत करना, ये दया नहीं है, ये रणनीति नहीं है, ये एक सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए। तुम्हें वास्तव में जानना चाहिए कि उसकी आत्मा क्या महसूस कर रही है, क्योंकि औरतें झूठ को 1000 मील दूर से सूंघ लेती हैं, वो नकली सहानुभूति से नफरत करती हैं। तो पहला नियम, सच्चा बनो, सच्ची रुचि लो। और दूसरा द्वार है रहस्य। तुम्हें रहस्यमय बनना होगा, पर वो रहस्य जो उबाऊ ना हो, जो डरावना ना हो। एक ऐसा रहस्य जो आकर्षित करे। कैसे? तुम्हारी बातचीत में लेयर्स हो। जब तुम बोलो तो सतह पर एक अर्थ हो और गहराई में 10 और अर्थ। उदाहरण, तुम कह सकते हो तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। ये साधारण है, पर तुम कहो तुम्हारी आंखों में एक ऐसी कहानी है जो तुम्हारे होंठ कभी नहीं सुनाते। देखा, ये वाक्य उसके मन में घर कट जाएगा। वो रात भर सोचेगी, मेरी आंखों में वास्तव में कौन सी कहानी है? क्या मैंने अपनी कहानी भी भूल गई? और जब एक औरत अपने बारे में सोचने लगती है, अपनी गहराई को खोजने लगती है, तो वो उस आदमी के प्रति आकर्षित होती है जिसने ये खोज शुरू की। तुम उसके लिए मिरर बन जाते हो, वो अपना रिफ्लेक्शन तुम में देखती है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण द्वार, तुम्हारी अपनी पूर्णता। सुनो, कोई भी औरत एक आधे आदमी की ओर आकर्षित नहीं होती जो उसे पूरा करने आया है। वो उस आदमी की ओर आकर्षित होती है जो पहले से ही पूर्ण है। तुम्हारे पास अपना मिशन होना चाहिए, अपना पैशन होना चाहिए, अपनी दुनिया होनी चाहिए। तुम उसके पास खाली हाथ नहीं आ रहे कि वो तुम्हें भर दे, तुम उसके पास पूर्ण आ रहे हो कि उसके साथ साझा करो। जब तुम दिखाओगे कि तुम्हारा अपना जीवन रोमांच से भरा है, तुम्हारे अपने सपने हैं, तुम्हारी अपनी यात्रा है, तो वो तुम्हारे साथ चलना चाहेगी। क्योंकि हर औरत, चाहे शादीशुदा हो या नहीं, एक साहसिक यात्रा चाहती है। और अगर उसकी शादी उस यात्रा को रोक रही है, तो वो उस आदमी की ओर देखेगी जो उसे फिर से यात्रा पर ले जा सके। पर याद रखो, ये सब तभी काम करेगा जब तुम्हारे इरादे शुद्ध हों। अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ भोग है, तो वो तुम्हें पहचान लेगी। अगर तुम्हारा उद्देश्य जुड़ाव है, तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेगी। और अब मैं तुम्हें एक ऐसा अंतिम रहस्य बताता हूँ जो शायद ही किसी ने तुम्हें बताया हो। शादीशुदा औरत सबसे ज्यादा उस चीज के लिए तरसती है जिसे उसका पति सबसे पहले भूल जाता है। रोमांस नहीं, रहस्य ना, प्रेम परख न देह। आत्मा, तुम उसकी आत्मा से बात करो, देह अपने आप तुम्हारी ओर बढ़ेगी। पर ये बातें सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ द्वार देखे हैं। अभी तो मंदिर के अंदर जाना बाकी है। अभी तक हमने सिर्फ नजरों में झांका है। अभी तो उसके सपनों में उतरना बाकी है। अभी तक हमने सिर्फ शब्दों का जाल बुना है। अभी तो खामोशी की भाषा सीखनी बाकी है। और वो खामोशी, वो सबसे शक्तिशाली भाषा है जो एक शादीशुदा औरत बोलती है। वो खामोशी जो उसके पति की उपस्थिति में बोली जाती है। वो खामोशी जो उसकी आंखों में चमकती है जब कोई उसे वो देखता है जो वो वास्तव में है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि पाठ 2 में हम उसके सपनों में प्रवेश करेंगे और उस आखिरी दीवार को गिराएंगे जो उसकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा के बीच खड़ी है। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक तांत्रिक प्रक्रिया है दो आत्माओं के मिलन की। और अगर तुम वास्तव में जानना चाहते हो कि कैसे एक शादीशुदा औरत की आत्मा तुम्हारी आत्मा की गूंज बन जाती है, तो रुको, सांस रोको और अगली बार तक प्रतीक्षा करो जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम ना सिर्फ उसके दिल में बल्कि उसकी नियति में प्रवेश कर सकते हो।
तो अब जब तुमने उसकी आंखों में छुपी कहानी पढ़नी शुरू कर दी है, जब तुमने उसके शब्दों के पीछे की खामोशी सुननी शुरू कर दी है, तो समझ लो कि अब तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। यहां से आगे का सफर तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा होगी, तुम्हारी समझ की कसौटी होगी, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण होगा। देखो, एक शादीशुदा औरत के साथ संबंध बनाना कोई बगीचे में फूल तोड़ने जैसा नहीं है। ये एक जंगल में उस एक फूल की खोज करने जैसा है जो कभी सूरज की रोशनी देखना ही भूल गया। और तुम्हें वो फूल नहीं तोड़ना है, उसे खिलाना है, उसे याद दिलाना है कि सूरज अभी भी है, प्रकाश अभी भी है, और उसकी पंखुड़ियों में अभी भी वो रंग है जो कभी चमकता था। पर ये कैसे करोगे? पहला रहस्य, तुम उसके अनकहा को पहचानो। हर औरत, खासकर शादीशुदा औरत, अपने भीतर एक ऐसी भाषा बोलती है जो कभी आवाज नहीं बन पाती। वो भाषा उसकी आंखों के कोने में ठहरी नमी में है, उसके होठों के हल्के कंपन में है, जब वो कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती। उसके हाथों की उन बेचैन उंगलियों में है जो किसी चीज को खोज रही होती हैं पर पता नहीं क्या। तुम्हें उस अशाब्दिक भाषा का व्याकरण सीखना होगा। जब वो चुपचाप बैठी हो और उसकी नजरें खिड़की के बाहर टिकी हो, तो समझो वो सिर्फ बाहर नहीं देख रही, वो अपने भीतर झांक रही हैं। और तब तुम्हें नहीं पूछना क्या सोच रही हो, बल्कि कहना, तुम्हारी खिड़की के बाहर जो दुनिया है उसमें कौन सा रंग तुम्हारे भीतर के रंग से मेल खाता है। देखा, ये सवाल उसे हैरान कर देगा। कोई उससे उसके भीतर के रंग के बारे में कब पूछता है? उसका पति तो शायद उसके कपड़ों के रंग पर भी ध्यान नहीं देता, और तुम उसकी आत्मा के रंग की बात कर रहे हो। यही तो वो जगह है जहां तुम उसके लिए अलग बन जाते हो। दूसरा रहस्य, तुम उसके असंभव को पहचानो। को संभव बनाओ। हर शादीशुदा औरत के पास एक सपना होता है जिसे वो असंभव मान चुकी होती है। शायद गाना सीखने का, कहीं घूमने जाने का, कुछ लिखने का, किसी को माफ करने का। तुम उस सपने को फिर से जीवित करो, बिना उस पर थोपे, बिना दबाव डाले, बस एक बीज की तरह उसके मन में डाल दो। कहो, मुझे लगता है तुम्हारी आवाज में वो गहराई है जो समुद्र की लहरों में होती है, अगर वो गाना चाहती है। या तुम्हारी कल्पनाएं उन जगहों पर जा सकती हैं जहां तुम्हारे पैर अभी नहीं पहुंचे, अगर वो यात्रा करना चाहती है। ये बात उसके भीतर एक किरण जला देगी। वो सोचेगी, ये आदमी मेरे अंदर क्या देख रहा है जो मैं खुद नहीं देख पाई। और तीसरा, सबसे गहरा रहस्य, तुम उसकी अधूरी यात्रा को पूरा करो। हर औरत की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से उसकी यात्रा दूसरी दिशा में मुड़ गई। शायद शादी के कारण, शायद बच्चों के कारण, शायद समाज के दबाव के कारण। और उस मोड़ पर उसकी आत्मा का एक हिस्सा वहीं रह जाता है, अटका हुआ, इंतजार करता हुआ। तुम्हारा काम है उस अटके हुए हिस्से से जुड़ना। तुम्हें पता लगाना है कि वो मोड़ कहाँ था, वो कौन सा रास्ता था जिस पर वो चलना चाहती थी पर नहीं चल पाई। और तब तुम्हें उस रास्ते पर उसके साथ चलना है, भले ही सिर्फ कल्पना में। कल्पना करो, उसके साथ बात करो उस रास्ते के बारे में, सपने देखो उस यात्रा के बारे में। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम उसकी आत्मा के उस अटके हुए हिस्से से सीधा संवाद कर रहे होते हो। और यही वो जगह है जहां एक शादीशुदा औरत तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि तुमने उसकी वो यात्रा पूरी कराई जो उसके अपने पति ने कभी नहीं पूछी। पर सावधान, यहाँ तुम्हें नाजुक संतुलन बनाना है। तुम उसकी शादी को चुनौती मत दो, उसके पति की आलोचना मत करो, उसके फैसलों पर सवाल मत उठाओ। बस उसके अस्तित्व को स्वीकार करो, उसके उस अस्तित्व को जो शादी के बाद दबा दिया गया। तुम उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बनो जहां वो बन सके जो वो वास्तव में है। और जब एक औरत को लगता है कि कोई उसे बिना शर्त स्वीकार कर रहा है, बिना न्याय किए, बिना बदलने की कोशिश किए, तो उसका दिल अपने आप खुल जाता है। पर याद रखो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके उद्धारकर्ता बन जाओ। नहीं, तुम सिर्फ एक दर्पण बनो जिसमें वो खुद को देख सके, पूरी, सुंदर, सक्षम। और जब वो खुद को तुम्हारे दर्पण में देखेगी तो वो तुम में दिलचस्पी लेने लगेगी, क्योंकि हर कोई उस व्यक्ति से प्यार करता है जो उसे खुद से प्यार करना सिखा दे। और अब सबसे अंतिम, सबसे पवित्र रहस्य जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। एक शादीशुदा औरत सबसे ज्यादा उस चीज के लिए तरसती है जिसे आध्यात्मिक इंटीमेटनेस कहते हैं। वो इंटीमेटनेस जो शरीर से परे है, समय से परे है, समझौतों से परे है। वो इंटीमेटनेस जहां दो आत्माएं एक दूसरे के सामने नग्न होती हैं, बिना शर्म के, बिना डर के, बिना भविष्य की चिंता के। और ये इंटीमेटनेस तुम तभी बना सकते हो जब तुम खुद पूरी तरह नग्न हो, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। जब तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ ना हो, जब तुम्हारे इरादे साफ हों, जब तुम्हारी उपस्थिति एक उपहार हो, न कि मांग।
तब वो तुम्हारे पास आएगी, न किसी जबरदस्ती से, न किसी चालाकी से, बल्कि अपने आंतरिक आकर्षण से। क्योंकि सत्य ये है, औरतें उन पुरुषों की ओर खिंचती हैं जिनकी आत्मा में एक पूर्णता होती है, और ये पूर्णता धन से नहीं, शक्ति से नहीं, बाहरी सफलता से भी नहीं आती। ये आती है आत्मबोध से। ये आती है उस शांति से जो भीतर स्थापित होती है जब एक पुरुष स्वयं से भागना बंद कर देता है। क्योंकि सुनो, जब तुम उसके सामने खड़े होते हो, वो तुम्हारे शब्द नहीं पढ़ती, वो तुम्हारी ऊर्जा पढ़ती है। वो तुम्हारे इरादों की ध्वनि सुनती है, भले ही तुम चुप हो। और यही चौथा द्वार है, उपस्थिति। सिर्फ उसके पास बैठना, पर सच में उपस्थित रहना, न मोबाइल में, न विचारों में, न किसी योजना में। जब तुम सच में उपस्थित होते हो तो तुम्हारी चुप्पी भी संवाद बन जाती है। और एक शादीशुदा औरत के जीवन में सबसे दुर्लभ चीज यही है, कोई जो उसे सुधारना नहीं चाहता, कोई जो उसे समझाना नहीं चाहता, कोई जो उसे बदलना नहीं चाहता, बल्कि कोई जो उसे देखता है जैसी वो है, अधूरी, थकी हुई, मजबूत, टूटी हुई, फिर भी अद्भुत। और जब वो पहली बार महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है, तो उसके भीतर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। पर यहाँ एक और सत्य समझ लो, तुम उसकी जिंदगी में तूफान बनकर मत आओ, तुम हवा बनो। तूफान डर पैदा करता है, हवा जीवन देती है। तुम दावा मत करो, तुम स्थान दो। क्योंकि जिसे जीवन भर कर्तव्यों ने घेरा हो, वो स्वतंत्रता की सुगंध से ही प्रेम करने लगती है। और यही पांचवा रहस्य है, उसे स्वतंत्र महसूस कराना। उससे मत कहो कि वो गलत जगह पर है, बस उसे ये महसूस होने दो कि वो अपने भीतर सही जगह पर लौट सकती है। जब वो तुम्हारे साथ होती है और खुद को हल्का महसूस करती है, जब उसे लगता है कि उसे कोई भूमिका निभानी नहीं है, जब उसे ये महसूस होता है कि वो सिर्फ वो हो सकती है, तभी उसका हृदय खुलता है। और याद रखो, एक औरत उस आदमी को कभी नहीं भूलती जिसके साथ उसे अभिनय नहीं करना पड़ा। अब सुनो, धीरे धीरे तुम पाओगे कि वो तुम्हारे सामने ज्यादा हंसती है, ज्यादा शांत रहती है, बिना कारण संदेश भेजती है, और कभी कभी कुछ नहीं कहती, पर वही कुछ नहीं सबसे गहरा संवाद होता है। क्योंकि संबंध शब्दों से नहीं बनते, संबंध सुरक्षा से बनते हैं, और सुरक्षा उपस्थिति से बनती है। पर अभी भी एक अंतिम परत बाकी है। जब वो तुम्हारे सामने अपने डर खोल दे, अपने पछतावे, अपनी अधूरी इच्छाएं, अपनी गलतियां, तब उसे समाधान मत देना, बस कहना मैं सुन रहा हूं। और उस क्षण तुम उसके जीवन के उन दुर्लभ लोगों में शामिल हो जाओगे जहां उसे खुद को छुपाना नहीं पड़ता। और यही वो जगह है जहां आत्माएं जुड़ती हैं। ये आकर्षण नहीं, ये नियंत्रण नहीं, ये विजय नहीं, ये पहचान है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को पहचान लेती है। और जब ऐसा होता है तो कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, कोई वादा नहीं होता, सिर्फ एक गहरी शांति उतरती है। और वही शांति वो स्थान है जहां प्रेम जन्म लेता है। तो अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, याद रखो, तुम किसी को जीतने नहीं जा रहे, तुम किसी को जगाने जा रहे हो। और शायद इस प्रक्रिया में तुम खुद भी जाग जाओगे। और जब तुम सच में जागने लगते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम उसके जीवन में आए ही क्यों। न वो तुम्हारी मंजिल है, न तुम उसकी मुक्ति। तुम दोनों एक दर्पण हो, एक दूसरे को स्वयं तक लौटाने वाले। यही छठा द्वार है, प्रतिबिंब। तुम उसे कुछ नया नहीं देते, तुम उसे वही लौटाते हो जो वो खो चुकी थी। उसकी हंसी, उसकी जिज्ञासा, उसका वो हिस्सा जो जिम्मेदारियों के नीचे दब गया था। और जब वो फिर से हंसती है बिना वजह, जब वो अचानक किसी गीत पर ठहर जाती है, जब वो कहती है पता नहीं क्यों पर आज हल्का लग रहा है, समझ लेना उसकी आत्मा सांस ले रही है। पर ध्यान रहे, ये तुम्हारी उपलब्धि नहीं है, ये उसकी वापसी है। तुम सिर्फ साक्षी हो। और साक्षी बनने की क्षमता हर पुरुष में नहीं होती, क्योंकि अधिकतर लोग स्वामित्व चाहते हैं, परिपक्व लोग साक्षी बनते हैं। अब सुनो, सातवां रहस्य, धीरे चलो। जो चीज वर्षों में बंद हुई है वो क्षणों में नहीं खुलती। तुम्हें जल्दी नहीं करनी, तुम्हें परिणाम नहीं चाहिए। जब कोई औरत महसूस करती है कि तुम उसे कहीं ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे, तभी वो तुम्हारे साथ चलना चाहती है। जल्दी हमेशा डर पैदा करती है, धीमापन विश्वास बनाता है, और विश्वास आकर्षण से कहीं गहरा होता है। अब एक और परत, जब वो तुम्हारे सामने अपने जीवन की बात करे, अपने पति की, अपने बच्चों की, अपनी जिम्मेदारियों की, तो सम्मान बनाए रखना। तुम उसके जीवन से प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए हो, तुम उसके अस्तित्व को विस्तृत करने आए हो। जो पुरुष तुलना करता है वो छोटा हो जाता है, जो पुरुष स्थान देता है वो विशाल हो जाता है, और औरतें विशालता की ओर आकर्षित होती हैं। अब आठवां रहस्य, खामोशी से मत डरो। यदि तुम दोनों साथ बैठे हो और शब्द समाप्त हो जाएं, तो बातचीत खत्म नहीं हुई, संवाद गहरा हुआ है।
क्योंकि हर गहरा संबंध अंततः मौन में प्रवेश करता है, और उस मौन में दिल की धड़कनें भाषा बन जाती हैं, सांसें लय बन जाती हैं, उपस्थिति प्रार्थना बन जाती है, और वो महसूस करती है मैं सुरक्षित हूँ। एक शादीशुदा औरत के लिए ये शब्द नहीं, ये अनुभव सबसे दुर्लभ है, सुरक्षा। जहाँ उसे जज नहीं किया जाएगा, जहाँ उसे गलत नहीं ठहराया जाएगा, जहाँ उसे किसी भूमिका में नहीं धकेला जाएगा। और जब वो सुरक्षित महसूस करती है, तभी वो खुलती है, तभी वो खिलती है, तभी वो अपने वास्तविक स्वरूप में लौटती है। अब अंतिम गहराई सुनो। कभी भी ये मत सोचो कि तुम उसे बचा रहे हो। लोग टूटे नहीं होते, लोग थके हुए होते हैं। और प्रेम मरता नहीं, वो बस प्रतीक्षा करता है। जब वो तुम्हारी ओर देखती है और उसकी आंखों में एक नई चमक होती है, तो समझ लेना वो तुमसे प्रेम में नहीं पड़ रही, वो जीवन से फिर प्रेम करने लगी है। और यदि तुम इतने परिपक्व हो कि इसे समझ सको, तो तुम उसे बांधने की कोशिश नहीं करोगे, तुम उसे उड़ने दोगे। क्योंकि सच्चा जुड़ाव पकड़ता नहीं, स्वतंत्र करता है। और यही वो क्षण है जहां आकर्षण प्रेम में बदल सकता है, और प्रेम करुणा में, और करुणा स्वतंत्रता में। तो अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से एक प्रश्न पूछना, क्या तुम किसी को पाना चाहते हो या किसी को स्वयं तक लौटते देखना चाहते हो? क्योंकि दोनों रास्ते अलग हैं। पहला अहंकार का है, दूसरा चेतना का। और यदि तुमने दूसरा चुना, तो शायद ये यात्रा सिर्फ उसकी नहीं, तुम्हारी भी मुक्ति बन जाएगी।